अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको समझाता जाऊंगा और साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि कौन से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड हैं। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको इस टॉपिक के अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एट फर्स्ट। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब and some helper organs that are called accessory organs. Dear student, helper का synonym है accessory, तो इसीलिए आप helper organs को accessory organs भी बोल सकते हैं। Dear student, आपसे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने इसमें दो चीज़ें लिखनी है, एक है लॉन्ग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड चीज़ है एसेसरी ऑर्गन्स जिनको आप हेल्पर ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आपने इसमें बताना है कि एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद है और एक लंबी सी ट्यूब है जो कि स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये एलिमेंट्री कैनाल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास माउथ है, तो माउथ से ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी और ये होते होते एंड पे जाके कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, एनएस पे। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब जो माउथ से स्टार्ट होगी, उसके बाद एसोफेगस आ जाएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, और फिर उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, और फिर उसके बाद जो खुराक है वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, डाइजेस्टेड फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है, जिसको एनएस बोलते हैं। सो ये है हमारे पास दरअसल एक लंबी सी ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ हेल्पर ऑर्गन्स की हमने बात की थी कि कुछ हेल्पर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो इन हेल्पर ऑर्गन्स में वेरी फर्स्ट है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद सेकेंड हमारे पास है लिवर और पेंक्रियाज। सो डियर स्टूडेंट, ये हेल्पर ऑर्गन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हैं सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा खारिज करते हैं, थूक बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटल 3 पेयर्स इसके होते हैं, आप देख सकते हो, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा इधर पड़ा हुआ है और तीसरा यहाँ पे है। तो टोटल 3 पेयर्स हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच्ड हैं। सेकेंड जो हेल्पर ऑर्गन्स है वो है लिवर। अब देख सकते हैं स्टमक के साथ बिल्कुल अटैच्ड है ये लिवर। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, एक लॉन्ग ट्यूब का हिस्सा है, इसके साथ हेल्पर ऑर्गन मौजूद है जिसका नाम है लिवर। और जो तीसरा हमने ऑर्गन अभी पढ़ा है जो हेल्पर ऑर्गन है वो है पेंक्रियाज। ये भी लॉन्ग ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच्ड होता है। अब इनका काम क्या होता है वो हम समझते हैं। These helper organs, I mean salivary glands, liver and pancreas, they send their juices into the alimentary canal and aid in digestion. Dear student, ये helper organs alimentary canal के साथ attached होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी secretion को, जिनको हम juices बोलते हैं, ये भेजेंगे alimentary canal की तरफ। अब alimentary canal क्या है, ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये हेल्पर ऑर्गन्स, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड है एड। एड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। तो इसी वजह से हम इनको हेल्पर ऑर्गन्स बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं, अपने जूसेस को एलिमेंट्री कैनाल की तरफ भेजकर। सो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट करती है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे फूड के डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ओरल कैविटी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ओरल कैविटी की डेफिनेशन क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ शॉर्ट आ सकता है, व्हाट इज़ ओरल कैविटी। तो इसकी डेफिनेशन आपने बुक पे मार्क कर लेनी है। द स्पेस बिहाइंड द माउथ, हमारे मुंह के पीछे जो खाली जगह मौजूद है, जो स्पेस मौजूद है डियर स्टूडेंट, उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। और ओरल कैविटी का दूसरा नाम है माउथ कैविटी। सो ये डिफरेंट वे में आपसे बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ओरल कैविटी, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ माउथ कैविटी। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास माउथ है हमारा। यहाँ पे अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो ये आपको जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, दरअसल
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मुंह खोल के देखें तो आपको मुंह के अंदर एक स्पेस, एक खाली जगह नज़र आएगी, उसको हम माउथ कैविटी बोलते हैं या फिर हम उसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले हमारी टंग, ज़ुबान आ जाती है। इस टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है फूड को टेस्ट करना। सो दीज टेस्ट बर्ड्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द फूड। अब जो भी हम खाना खा रहे हैं वो स्वीट इन टेस्ट है, मीठा है, या फिर सोल्टी इन टेस्ट है, वो टेस्ट में नमकीन है, या फिर इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो इन सारी चीज़ों का पता हमें टंग से चलता है, क्योंकि टंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो ओरल कैविटी में काम है डियर स्टूडेंट, वो है फूड की अब मैकेनिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब मैकेनिकल डाइजेशन का जो काम है ओरल कैविटी में, वो करते हैं टीथ। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या किया जाता है, फूड को तोड़ा जाता है, कट किया जाता है, उसको पीसा जाता है। तो हम जो भी फूड खा रहे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको हमारे टीथ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कट करेंगे, उसको तोड़ेंगे और फिर ग्राइंड कर देंगे, पीस कर देंगे इनटू स्मॉलर पीसेस। तो डियर स्टूडेंट, सो फार हमने ओरल कैविटी में दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो टंग है, ज़ुबान है, जिसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं और फूड के टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद सेकंड सो फार हमने मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ी है। मैकेनिकल डाइजेशन किसके ज़िम्मा है, टीथ के। अब नेक्स्ट ओरल कैविटी में जो पार्ट है वो है हमारे पास कि ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनकी जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे होगी। तो डियर स्टूडेंट, ओरल कैविटी में जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये होगी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, सलाइवरी ग्लैंड्स टोटल तादाद में कितने मौजूद होते हैं, दीज आर एक्चुअली 3 इन नंबर्स। सो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट MCQ है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है, देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी। तो आपने आंसर में बताना है 3 पेयर्स। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ये टोटल 3 पेयर्स में मौजूद हैं। एक पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेकंड हमारे पास ये पेयर है और तीसरा हमारे पास यहाँ पे पेयर मौजूद है। सो देयर आर एक्चुअली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के ये 3 पेयर क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो पार्शियल होता है इसका मतलब होता है कुछ हद तक, आप इसको कह सकते हो जुज़वी तौर पर, टू सम एक्सटेंट। सो कुछ हद तक जो डाइजेशन है डियर स्टूडेंट फूड की, वो कहाँ पे होगी, सलाइवरी ग्लैंड्स में होगी। दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद द ओरल कैविटी। ये सलाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं एंड दे सेक्रेट सलाइवा। सो डियर स्टूडेंट, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में MCQs पूछा जा सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन है, जो इसका जूस है, उसका नाम क्या है, तो वो है सलाइवा हमारे पास। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में MCQs पूछा जा सकता है। सेकंड, आपके बोर्ड एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट, और वो है व्हाट इज सलाइवा। तो डियर स्टूडेंट, सलाइवा क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा 3 चीज़ों का मिक्सचर है, इसमें एक तो वाटर मौजूद है, सेकंड म्यूकस मौजूद है, और थर्ड इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद है, और इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सो डियर स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सलाइवा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सलाइवा, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो MCQs है, आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद है, उस एंजाइम का नाम क्या है। 4 डिफरेंट ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सलाइवरी एमाइलेज भी होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है। सो डियर स्टूडेंट, इस सलाइवा में जो 3 चीज़ें मौजूद हैं उसमें वेरी फर्स्ट 2 जो थी वो थे वाटर और म्यूकस। अब ये क्या करते हैं, दीज वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस। सो जो भी हम खाना खा रहे होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में तो दांत उसको कट कर ही देते हैं, अब वो फूड के पीसेस को नरम बनाएंगे। 2 चीज़ें, एक है वाटर और दूसरा है म्यूकस। सो डियर स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ कि ये जो सलाइवा है जिसको हम थूक भी बोलते हैं, इसके अंदर जो वाटर और म्यूकस है ये क्या करेगा, फूड के पीसेस को नम करेंगे, उसको नरम बनाएंगे ताकि निगलने में आसानी हो। और इसके अलावा सलाइवा में जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी अभी वो था एंजाइम। अब ये इस एंजाइम का नाम था सलाइवरी एमाइलेज। अब इस सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, इट ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज।
डियर स्टूडेंट, माल्टोज छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, और जो स्टार्च है ये क्या है, एक लार्ज यूनिट है। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट, अगर ग्लूकोज के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएं तो इसको बोलते हैं हम माल्टोज। सो डियर स्टूडेंट, माल्टोज क्या है, ये एक डाइसेक्राइड है। डाई का मतलब है 2 और सेक्राइड का मतलब है शुगर। शुगर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज को। तो अगर शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिलते हैं तो इसको माल्टोज बोलते हैं, तो ये डाइसेक्राइड है। अगर ग्लूकोज के बहुत सारे, इफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीसेक्राइड, तो ये एक पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, और पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है स्टार्च। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड आया है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी, तो इसका मतलब है, और सेक्राइड का मतलब है शुगर, मैंने बता दिया। तो अगर शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अगर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। इसको ब्रेक करता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सो ये डियर स्टूडेंट, सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करेगा छोटे मॉलिक्यूल में, जो कि यहाँ पे मेंशन है माल्टोज। मतलब ये पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट करेगा डाइसेक्राइड के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो कि एक एंजाइम है, इसका क्या काम है, तो आपने बताना है ये स्टार्च को ब्रेक करता है इनटू माल्टोज। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग। स्वेलिंग बोलते हैं निगलने का अमल, जो है निगलने का प्रोसेस। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आप उसको स्वेलो करते हो, निगलते हो। तो डियर स्टूडेंट, स्वेलिंग में है हमारे पास आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। डियर स्टूडेंट, जो फिजिकल डाइजेशन हुई थी वो हुई थी टीथ के अंदर, दांत के अंदर, और जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन थी वो हुई थी स्लाइवा के थ्रू, थूक के ज़रिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद थे। सो आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास अब फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बाद जो फूड का एक मैस बन जाएगा हमारे मुंह के अंदर, जो अब निगलने के काबिल हो चुका है, हम उस फूड के मैस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बोलस बोलते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है व्हाट इज बोलस, तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। डियर स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फूड है आपके पास जो कि पिस चुकी है इस वक्त, जो कि निगलने के काबिल हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बोलस बोलते हैं। सो दिस बोलस इज swallowed by pushing it into the pharynx। सो डियर स्टूडेंट, अब इस फूड का जो मैस है जिसको बोलस बोलते हैं, इसको मुंह में पीछे की तरफ धकेला जाता है, और पीछे जो पार्ट मौजूद है वो है हमारे पास फेरिंक्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास है फेरिंक्स का हिस्सा। ये जो हमारे पास बोलस है, ये फूड इसको मुंह के पीछे भेजा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। सो अब फूड कहाँ पे आ चुकी है, फेरिंक्स में। फॉर स्वेलिंग, निगलने के लिए, द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। खुराक को निगलने के लिए हमारी ज़ुबान क्या करती है, हमारी ज़ुबान जो बोलस है, जो फूड का मैस है, उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, ओरल कैविटी के पीछे की तरफ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस पार्ट का नाम क्या है, फेरिंक्स है। सो द swallowed फूड इंटर्स द फेरिंक्स। तो इस तरह से निगली हुई खुराक जो है डियर स्टूडेंट, वो कहाँ पे आ जाएगी, फेरिंक्स के अंदर आ जाएगी। सो ड्यूरिंग स्वेलिंग, निगलने के दौरान क्या होगा डियर स्टूडेंट, पैलेट जो है इट मूव्स अपवर्ड। पैलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा डियर स्टूडेंट। अब ये पैलेट क्या है डियर स्टूडेंट, ये है आपके डायग्राम में पैलेट। तो ये डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पैलेट है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये है हमारे पास पैलेट। तो डियर स्टूडेंट, ये पैलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। पैलेट की डेफिनेशन क्या है, दिस इज एक्चुअली द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारा मुंह का खिला है, माउथ कैविटी है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इसकी छत है, जिसको रूफ बोलते हैं, उसको डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। अब ये पैलेट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऊपर की तरफ क्यों जाती है, ऊपर की तरफ इसलिए जाएगी ताकि हमारा जो नाक का रास्ता है, जो नेजल कैविटी है, वो बंद हो सके, ताकि हवा का रास्ता बंद हो जाए और खुराक का रास्ता खुल सके। तो इसीलिए पैलेट ऊपर की तरफ
चला जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल ये जो स्वेलिंग का प्रोसेस है, निगलने का अमल है, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें वेरी फर्स्ट हमारे पास ये था कि टंग क्या करेगी, बोलस को भेजेगी, पुश करेगी टू द बैक ऑफ माउथ, हमारे मुंह के पीछे की तरफ, मतलब खुराक अब किस में आ जाएगी, फेरिंक्स के अंदर। अब टॉप ऑफ ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया हमारे पास आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारे पास ट्रेकिया है, यहाँ पे लार्ज ये ओपनिंग है, यहाँ से हवा वगैरह एंटर होगी। अब ये ट्रेकिया जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप देख सकते हो क्या हो चुका है, ये जो ट्रेकिया है ये बंद हो चुकी है, हवा की नाली बंद हो गई है। अब इसको क्लोज करने में क्या होगा, ये ट्रेकिया ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तो ट्रेकिया क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसको क्लोज कौन करेगा, इसको क्लोज करेगा एपिग्लोटिस। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये है हमारे पास एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कम्प्लीटली ये जो हमारे पास ट्रेकिया है, जो हवा की नाली है, वो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब ये जो बोलस था हमारे पास डियर स्टूडेंट, अब ये बोलस कहाँ पे चले जाएगा, इस खुराक की नाली में आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बोलस है, ये दरअसल अब किस में जा रहा है, फेरिंक्स के अंदर जा रहा है, खुराक की नाली के अंदर एंटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास ओरल कैविटी के बाद, वो है एसोफेगस। अब खुराक यहाँ पे आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, जो कि ओरल कैविटी के बारे में था और स्वेलिंग के बारे में था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इसके बारे में भी लाजमी अपनी सजेशंस देनी है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।